डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर पोलिनोमियल से बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के आया हूं। टर्म 1 में इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज ऑप्शन ए ओनली 1 0, ऑप्शन बी एग्जैक्टली n zeros, ऑप्शन सी एट मोस्ट n zeros, ऑप्शन डी मोर देन n zeros। देखिए, किसी पोलिनोमियल की डिग्री जितने होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होते हैं। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री सपोज कीजिए कि 5 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 5 होंगे। किसी पोलिनोमियल की डिग्री 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री ऑड है तो कम से कम उसके एक जीरोज तो होंगे ही, बट अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री अगर इवन है तो यह भी पॉसिबल है कि उसके एक भी जीरोज ना हो। तो इस तरह से अगर n डिग्री है तो एटमोस्ट n जीरोज होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, on dividing a positive integer n by 9 we get 7 as remainder. What will be the remainder if 3n minus 1 is divided by 9? ये सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया गया है जिसको 9 से डिवाइड करना है। सपोज कर लीजिए क्वोशिएंट q आएगा और रिमाइंडर आपको गिवन है 7, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर n है जिसको 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 आता है। अब अगर एक अनदर पॉजिटिव इंटीजर 3n माइनस 1 को अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि n को 9 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट q और रिमाइंडर 7 आता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं n इक्वल टू 9 इंटू क्यू प्लस 7, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू क्या आया 9q प्लस 7, इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ 3n माइनस 1 में, यानी कि 3n माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 9q प्लस 7 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 27q प्लस 21 माइनस 1 इक्वल टू 27q प्लस 20। अब देखिए, इसको डिवाइड करना है 9 से, तो देखिए कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपका 20 से जस्ट पहले कौन सी ऐसी नंबर है जो 9 के टेबल में आता है तो 18। तो आप इसको ऐसे लिख लें 27q प्लस 18 प्लस 2, यानी कि 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। अब आप देखिए 27q प्लस 18 में से 9 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 3n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 27q प्लस 18 प्लस 2 इक्वल टू 9 ब्रैकेट ओपन 3q प्लस 2 प्लस 2। आप इस तरह से देख रहे हैं 9 इंटू समथिंग प्लस 2, यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे 3n माइनस 1 को तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो सही आंसर होगा 2, ऑप्शन बी। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ? देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। दो नंबर का एलसीएम 1200 है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से ये पता करना है कि कौन दो नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो देखिए, एचसीएफ से एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल होता है। आपको ऑप्शन बी में 500 दिया गया है, 500 से 1200 कभी डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए अगर दो नंबर का एलसीएम 1200 है तो उसका एचसीएफ 500 कभी भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट, if the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c is not equal to 0 or equal, option A c and a have opposite signs, c and b have opposite signs, c and a have the same signs, c and b have the same signs। देखिए, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज अगर इक्वल हो d उसका 0 होगा और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इक्वल जीरोज के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। इससे आपको आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यानी कि ac इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 और ac इक्वल टू b बाई 2 होल स्क्वायर। इस तरह से देखिए, ac जो है सो b बाई 2 का स्क्वायर है और किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि a और c का प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो a इंटू सी इज पॉजिटिव। तो दो नंबर का अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है, यानी कि a और c का सेम साइन होना चाहिए। तो ऑप्शन सी देखिए, c एंड a हैव द सेम साइंस, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, given that two of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0, the third zero is option A minus b by a, option B b by a, option C c by a, option D minus d by a। देखिए, एक क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। सपोज कीजिए अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा प्लस बीटा अब प्लस गामा होती है माइनस बी बाई ए, तो आप लिख दीजिए यहाँ माइनस बी बाई ए।
आपको क्वेश्चन में दिया गया दो जीरोज जो है सो जीरो है, यानी कि अल्फा को जीरो मान लीजिए, बीटा को जीरो मान लीजिए, तो जीरो प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट, if p1 and p2 are two odd prime numbers such that p1 greater than p2 then p1 a square minus p2 a square। देखिए ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे ऑड होते हैं, और प्राइम नंबर ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होता है। तो p1 और p2 अगर ऑड है तो p1 का स्क्वायर भी ऑड होगा, p2 का स्क्वायर भी ऑड होगा, और दो ऑड नंबर को माइनस कीजिएगा तो इवन नंबर आएगा, तो ऑप्शन ए इवन नंबर सही होगा। वैसे आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि दो प्राइम नंबर हम ले लेते हैं 5 और 7, तो p1 ले लीजिए 7, तो p1 इक्वल टू 7 और p2 इक्वल टू ले लीजिए 5, तो p1 a स्क्वायर माइनस p2 a स्क्वायर क्या होगी, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 49 माइनस 25 24, यानी कि इवन नंबर आया, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, if the sum of the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equal to product of zeros, then ऑप्शन ए बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी सी प्लस ए इक्वल टू जीरो, ऑप्शन सी ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके जीरोज के सम और प्रोडक्ट इक्वल है, यानी कि अगर इसका जीरोज अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होती है, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए कैंसिल कीजिए, तो माइनस बी इक्वल टू सी, दिस इंप्लाई दैट जीरो इक्वल टू सी प्लस बी, यानी कि बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज 2 and 5। देखिए दो जीरोज दे गया 2 और 5, तो 2 और 5 से पोलिनोमियल क्या बनेगा, आप पढ़े ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होती है पोलिनोमियल। अगर जीरोज दिया रहे पोलिनोमियल बनाना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, आपका पहला पोलिनोमियल ये बना। अब इसमें आप किसी कांस्टेंट नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए, ढेर सारे पोलिनोमियल्स बनते जाएंगे जिसके जीरोज 2 और 5 हैं। यानी कि दो जीरोज दिया हो और उससे कितने पोलिनोमियल्स बन सकते हैं, तो बहुत सारे पोलिनोमियल्स बन सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, मोर देन 3। द पोलिनोमियल हुज डिग्री वी कैन नॉट डिफाइन। देखिए पोलिनोमियल जिसका डिग्री डिफाइन नहीं हो उसको जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं करता है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है। लीनियर का 1 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है, क्यूबिक का 3 होता है, बाई क्वाड्रेटिक का 4 होता है, और क्विंटिक का 5 होता है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि डिग्री डिफाइन नहीं कर रही है, तो कौन सा ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री डिफाइन नहीं कर रही है, तो जीरो पोलिनोमियल, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 0x टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब माइनस 6x प्लस 7 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। देखिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे कहाँ पे है, 5 है, तो इसका कोफिशिएंट 0 है, इसलिए इसका डिग्री 5 नहीं हो सकता है। और अनदर हाईएस्ट पावर जो है x टू द पावर 3 यानी कि 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, the coefficient of x to the power 6 in the polynomial x to the power 5 plus 6x square plus 3x plus 6। देखिए इसमें x to the power 6 का कोफिशिएंट बताना है। इस पोलिनोमियल में x to the power 6 कहीं है ही नहीं, इसका मतलब x to the power 6 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, एवरी लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज अ ब्लैंक 0 और 0। देखिए किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जो 1 वेरिएबल का होगा उसके यूनिक जीरोज होते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ ब्लैंक पोलिनोमियल। देखिए जीरो पोलिनोमियल ऐसा है जिसका जीरोज कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, द पोलिनोमियल इन व्हिच द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स आर 0 इज कॉल्ड एज जीरो पोलिनोमियल। वैसे पोलिनोमियल जिसके सारे टर्म्स के कोफिशिएंट 0 हो उसको जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। पोलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट इज 1 इज कॉल्ड। वैसे पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 1 हो उसको मोनिक पोलिनोमियल्स कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा।